यूएस इमिग्रेशन और वीजा को लेकर इस वक्त चार बड़े और इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई है। ये चार बड़े अपडेट्स अमेरिका में रहने वाले, काम करने वाले, पढ़ाई कर रहे और फ्यूचर में यूएस जाने का सपना देखने वाले हर इंडियन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। आज के इस बुलेटिन में हम इन चारों खबरों को एक एक करके अच्छे से विश्लेषण करेंगे। पहली खबर इतिहास के सबसे बड़े वीजा रद्दीकरण यानी मास वीजा रिवोकेशन को लेकर है, जहां अमेरिकी सरकार लगभग 2 लाख टूरिस्ट और बिजनेस वीजा को एक झटके में रद्द करने की तैयारी कर रही है। दूसरी खबर H1B वीजा पर आए उस प्रस्तावित फी की है, जिसमें वीजा की लागत सीधे $1,03,265 यानी लगभग 86 लाख रुपए तक बढ़ाने की ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया गया है। तीसरी खबर इंडियन वर्कर्स के लिए सबसे पसंदीदा EB1 ग्रीन कार्ड श्रेणी की को लेकर आ रही है, जिसे जल्द ही अनअवेलेबल यानी पूरी तरह से बंद करने की आधिकारिक चेतावनी जारी की गई है। और चौथी खबर पूर्व NRI महिला के उस अनुभव की है, जिसने ये खुलासा किया है कि कैसे अमेरिकी इमिग्रेशन नीतियां अपनी पूरी निजी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती हैं और वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने देश क्यों लौट आई। तो आज के इस बुलेटिन में इन सभी चीजों को एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे, ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बने रहे बुलेटिन के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं NBT टेक इट। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, हिस्ट्री का सबसे बड़ा 2 लाख वीजा रिवोकेशन प्लान का। अमेरिकी विदेश विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने मिलकर एक ऐसा सख्त फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके तहत 2016 से 2026 के बीच जारी किए गए B1 बिजनेस और B2 टूरिस्ट वीजा धारकों की गहन जांच की जा रही है। इस जांच के दायरे में वो लगभग 2 लाख विदेशी नागरिक आ रहे हैं, जिन्होंने शॉर्ट टर्म विजिटर वीजा पर अमेरिका में प्रवेश किया और बाद में वो अस्थायी रूप से यहाँ रहने लगे। असलाम यानी शरण का आवेदन दायर कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने सख्त लहजे में कहा है कि शरण का कानून अप्रवासन नियमों को बाईपास करने का कोई शॉर्टकट या लूप होल नहीं है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वीजा रद्द होने का ये मतलब नहीं कि तुरंत डिपोर्टेशन यानी देश से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन वो अपने वैध विजिटर स्टेटस को पूरी तरह से खो देंगे। यानी अगर उनका असाइलम केस खारिज होता है तो उनके पास कानूनी रूप से अमेरिका में रुकने का कोई अधिकार नहीं बचेगा। इसके अलावा अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में आपराधिक रिकॉर्ड, शराब पीकर गाड़ी चलाने और नियम तोड़ने वाले लगभग 1,75,000 लोगों के वीजा पहले ही रद्द कर दिए, जिससे साफ है कि इमिग्रेशन पर सिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, H1B वीजा के $1,03,265 फीस के नए नियम पर। DHS ने अमेरिका की कंपनियों पर विदेशी कर्मचारियों को H1B स्पॉन्सर करने के लिए लगभग $1 लाख से ज्यादा यानी 86 से 88 लाख रुपए की भारी भरकम एडिशनल फी लगाने का नया प्रपोजल आगे बढ़ाया है। इसका सबसे ज्यादा असर इंडियन IT पेशावरों और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने वाले STEM OPT पर काम कर रहे उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर पड़ेगा जो F1 स्टूडेंट वीजा से H1 में ट्रांसफर होना चाहते हैं। फीस के इतने ज्यादा होने के कारण अमेरिकी एम्प्लॉयर्स फ्रेश ग्रेजुएट्स या मिड लेवल विदेशी इंजीनियर्स को स्पॉन्सर करने से कतराएंगे और इसके बजाय अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देंगे। हालांकि इस खबर के बीच एक और इम्पोर्टेंट बात समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये नियम अभी सिर्फ एक प्रपोज्ड रूल यानी प्रस्तावित बिल है। इसे लागू होने के लिए पहले 30 से 60 दिनों के बीच पब्लिक कमिटमेंट पीरियड से गुजरना होगा, जहां अमेरिकी यूनिवर्सिटीज और टेक कंपनियां इस पर भारी विरोध दर्ज कराएंगी। साथ ही इसे अमेरिकी फेडरल कोर्ट में कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, जिसका मतलब साफ है कि एम्प्लॉयर्स को तुरंत आज ही ये फी नहीं पे करनी पड़ेगी। आज की तीसरी और बेहद चिंताजनक खबर EB1 ग्रीन कार्ड कैटेगरी को लेकर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नए वीजा बुलेटिन में स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि अत्यधिक मांग और वार्षिक कोटा खत्म होने की वजह से भारत के लिए EB1 यानी फर्स्ट प्रेफरेंस श्रेणी में आने वाले कुछ ही हफ्तों में अनअवेलेबल हो जाएगा, यानी पूरी तरह से बंद घोषित हो सकती है। EB1 कैटेगरी को उत्कृष्ट प्रोफेसरों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और मल्टीनेशनल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव तथा मैनेजर्स के लिए
सबसे तेज और आसान ग्रीन कार्ड का रूट माना जाता था, लेकिन भारी बैकलॉग के चलते अब इसमें भी ब्रेक लग गया है। फिलहाल भारत के लिए इसका फाइनल एक्शन डेट 15 अक्टूबर 2022 पर अटका है। यदि ये कैटेगरी आधिकारिक रूप से अवेलेबल हो जाती है तो चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इंडियन आवेदकों को कोई नया EB1 ग्रीन कार्ड या एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस मंजूर नहीं किया जा सकेगा। इसका सीधा असर उन हजारों इंडियन मैनेजर्स और सीनियर टेक लीडर्स पर पड़ेगा जो सालों से अपने ग्रीन कार्ड के अंतिम चरण का इंतजार कर रहे हैं। आज की चौथी और सबसे आंख खोल देने वाली एक ऐसी खबर पूर्व NRI महिला की है जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अमेरिका का सपना वाकई हर किसी के लिए सही है। अमेरिका में 10 साल बिताने के बाद अपने देश स्थायी रूप से वापस लौटी इस महिला ने शेयर किया कि वर्क वीजा पर रहने का तनाव आपकी मानसिक शांति को छीन लेता है। उन्होंने बताया कि जब आप H1B या किसी अन्य स्थायी वीजा पर होते हैं तो हर 3 साल में वीजा एक्सटेंशन का डर, पासपोर्ट पर स्टैंपिंग कराने की अनिश्चितता और ग्रीन कार्ड का दशकों लंबा इंतजार आपकी डेली लाइफ को नियंत्रित करने लगती है। आप बिना डर के अपनी नौकरी नहीं बदल सकते, ना ही इंडिपेंडेंटली रूप से कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं। इसके अलावा अपनों से दूर रहने का दर्द, बुजुर्ग माता पिता की चिंता और बच्चों का अपनी संस्कृति से दूर होना ऐसे बड़े कारण बने जिन्होंने उन्हें सब कुछ छोड़कर वापस लौटने पर मजबूर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में तेजी से बढ़ते आर्थिक अवसरों और वीजा से डर से मुक्त जिंदगी ने उन्हें वो सुकून दिया जो अमेरिका के डॉलर भी नहीं दे पाए। अब अगर हम इन चारों खबरों को एक साथ विश्लेषण करें तो एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि अमेरिका प्रवासी नीतियां अब तक के सबसे कड़े और जटिल और अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुकी है। जहां आप एक स्टूडेंट हो जो पढ़ाई के बाद भी नौकरी तलाश कर रहा है, एक IT पेशावर हो जो ग्रीन कार्ड की कतार में खड़े हैं, या फिर कोई विजिटर वीजा धारक हो जो अमेरिकी नियमों पर पूरी तरह से पालन करना और अपने करियर के लिए मजबूत बैकअप प्लान करना या रखना अब अनिवार्य हो चुका है। अगर आपको आज की ये बुलेटिन काम की लगी हो, इसमें से कोई खबर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो या फिर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।